Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic motion of artificial satellite. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स आते हैं और आइए इसको स्टार्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट। देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट। दो तरह के सैटेलाइट हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, और जो नंबर 2 है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट हैं ये कौन से हैं? ये जो नेचर की तरफ से हैं, जैसे ये अर्थ हैं, और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। मून स्टूडेंट्स क्या है? ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट है, जो अराउंड द अर्थ ये रोटेट होता है एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर। इनका डिस्टेंस भी फिक्स है और एक फिक्स ऑर्बिट में ये अराउंड द अर्थ रोटेट होता है। एक स्टूडेंट्स होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो स्टूडेंट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये कौन सी सैटेलाइट है? इसको हम कहते हैं मैन मेड, जो इंसानों ने बनाए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाए गए हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनमें कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो टीवी ट्रांसमिशन के लिए काम करते हैं, और कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती हैं, आर्मी वगैरह जो डिफेंस है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं जिनको साइंटिफिक स्टडी यानी अर्थ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए सैटेलाइट हैं, रेडियो और टेलीविज़न के लिए सैटेलाइट हैं। तो ये सैटेलाइट कौन से हैं? ये मैन मेड हैं, जो इंसानों ने अपने मकसद के लिए बनाए हैं। और जो नेचुरल हैं वो डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, और हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का वो है मून। तो स्टूडेंट्स ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम आते हैं और इसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी किसी सैटेलाइट को ऑर्बिटल मोशन में मूव करवाना। तो स्टूडेंट्स एक होती है स्पिन मोशन, एक होती है ऑर्बिटल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अराउंड द ओन एक्सिस रोटेट करे तो उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन, और अगर वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करे तो उस मोशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, यानी वो ऑर्बिट में रोटेट होता है। एक बॉडी के जैसे अर्थ जो है वो अराउंड द सन रोटेट हो रहा है, तो ये इसके ऑर्बिटल मोशन है, जिसके जो कि 365 दिन यानी एक साल में एक चक्कर, एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है। और जो अराउंड द ओन एक्सिस है वो जो 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट होती है अर्थ की, वो क्या है? अर्थ की जो 24 आवर में रोटेशन कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। वो अराउंड द ऑन एक्सिस, लेट्स ये सन, ये अर्थ अराउंड द ऑन एक्सिस 24 आवर, और इस तरह रोटेट होता है अराउंड द सन। तो अराउंड द सन जो रोटेट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? लेट्स से स्टूडेंट्स, यहाँ से आप सैटेलाइट को भेजते हैं, तो जब सैटेलाइट को भेजा जाता है स्पेस में तो किसके ज़रिए? रॉकेट के ज़रिए। अब जब वो रॉकेट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के ऊपर, जिस ऑर्बिट पर आपने सैटेलाइट को पुट करना है, जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उससे जो उसके इनसाइड जो सैटेलाइट है वो बाहर आ जाता है, और रॉकेट स्पेस में ही फिर वापस नहीं आता, वहीं पर चला जाता है। तो इस तरह वो फिक्स ऑर्बिट के अराउंड किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है यानी जो सैटेलाइट है वो अराउंड द अर्थ रोटेशन स्टार्ट कर लेता है। लेट्स से एक सैटेलाइट को पुट कर दिया गया एक ऑर्बिट में, ये सैटेलाइट है जिसको ऑर्बिट में पुट कर दिया गया। अगर बहुत हाई स्पीड से आप सैटेलाइट को लेके जाएंगे तो वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, या अगर आप ऐसे करते हैं कि बहुत स्लो स्पीड से लेके जाते हैं तो भी वो अर्थ की तरफ वापस गिर जाएगा। ये तो लेके जाने की बात नहीं, लेकिन जब आप इसको ऑर्बिटल मोशन देते हैं, ऑर्बिटल इसको वेलोसिटी देते हैं, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी गेन कर लेगा और ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, और कहीं और ऑर्बिट में चला जाएगा, या बिल्कुल ही उस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा।
अगर आप बहुत स्लो स्पीड से इसको रोटेट करवाते हैं अराउंड द अर्थ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, तो भी ये क्या होगा कि इस तरह होते हुए ये अर्थ की तरफ गिर जाएगा। अगर बहुत हाई स्पीड देते हैं तो ये ऑर्बिट से निकल जाएगा, अगर बहुत स्लो स्पीड देते हैं तो ये अर्थ की तरफ गिर जाएगा, अर्थ के ऊपर ये तबाह हो जाएगा। तो हमें इसके लिए स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ इसको ऑर्बिट में रोटेट करना है। तो उस वेलोसिटी के साथ अगर ये रोटेट होगा तो ये अपने ही ऑर्बिट में सिर्फ रोटेट होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो देखें, अगर हम स्टूडेंट्स कंसीडर करें कि जो सैटेलाइट का मैस है वो लेट्स से एम.एस है, स्मॉल m इंटू एस, जैसे हमें पता चले कि ये सैटेलाइट का मैस है, और ये m.e का मतलब है मैस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है r.e, और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो लेट से r है, स्मॉल r उसको हम ले लें, अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है उसको लेट से हम r कह दें। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ हमने पढ़ा था कि वो किस ऑब्जेक्ट के लिए था, वो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू इन ग्रेविटेशन, जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो क्या है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। m1 इज द मास ऑफ अर्थ, उसको मैंने me से डिनोट किया। m2 दूसरा मास किसका है, मास ऑफ सैटेलाइट, उसको मैंने ms का, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इस लेट से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके ऊपर एक और फोर्स भी लगती है और जो कि इस बॉडी को रोटेट करवा रही है एक सर्कुलर पाथ में, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो रिस्पॉन्सिबल है इसके रोटेशन के लिए। ये सिर्फ फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इन दोनों के दरमियान फोर्स हो अट्रैक्शन की, और सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसको फोर्स इसको कंपेल भी करती है टुवर्ड द सेंटर और साथ साथ रोटेट भी करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें कि जो Fc है वो इक्वल होगा mv² डिवाइडेड बाय r। तो देखें यहाँ पर एक स्मॉल मैस है, तो रोटेट कौन कर रहा है, सर्कुलेट कौन कर रहा है, वो सैटेलाइट चूँकि सर्कुलेट कर रहा है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्मॉल m है उसको मैं ms कह दूँ, यानी मास ऑफ सैटेलाइट, इसको हम लेट से इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब दोनों इक्वेशन को लेट से हम, ये भी हमारे पास फोर्स, ये भी हमारे पास फोर्स, तो Fg इज इक्वल टू Fc, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को वो कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ms, दोनों फोर्सेस को यहाँ पर पुट करो, Fg की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और Fc की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो, तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास ms v² डिवाइड बाय r विच इज इक्वल टू g ms डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ms जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा डिवाइड, तो इस ms के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक r यहाँ पर ये r स्क्वायर है तो ऊपर आएगा, तो ये r स्क्वायर ऊपर यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, तो एक r से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास v² इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, g me डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, एक r, या अगर बोथ साइड में इसका स्क्वायर ले लूँ तो वो क्या होगा, बोथ साइड अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट बोथ साइड ले लूँ तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर भी यूँ ही होगा g me डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर देखें v, इसके ऊपर भी अंडर रूट है तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास ये इक्वेशन रह जाएगी, अंडर द रूट g me where m is the mass of earth, r is the radius distance between earth and the satellite, and g is the gravitational constant, और ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ऑर्बिटल वेलोसिटी कि कितनी वेलोसिटी के साथ हमने एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में मूव करवाना है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मास ऑफ सैटेलाइट है वो नहीं आया। इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सिर्फ डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, मास ऑफ अर्थ के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट का मास नहीं आया। जितना भी ज़्यादा मास होगा कम होगा उसके ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंड करती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो अगर अर्थ के साथ हो, लेकिन अगर सम हाइट के ऊपर हो तो हम इस इक्वेशन को फिर यूँ भी लिख सकते हैं। सम हाइट के ऊपर हो तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी v √g_m_e डिवाइडेड बाय r प्लस क्या हो जाएगा r प्लस h के कितने हाइट के ऊपर हमारे पास सैटेलाइट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के ऊपर एक एग्जांपल भी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, वो सिर्फ मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझा देता हूँ कि वो क्या है, बाकी जो है वो आप लोगों ने खुद उसको ट्राई करना है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, जियो मीन्स अर्थ, जियो किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ को कहते हैं, और सैटेलाइट तो आपको अभी मैंने बता दिया। और जो स्टेशनरी है वो है रेस्ट, यानी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो रेस्ट पर हो। कैसे 24 आवर में अर्थ पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो साथ में जो सैटेलाइट है वो भी 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे नज़र आ रहा होता है कि ये रेस्ट पर है, यानी ये रुका हुआ है। हालांकि वो रुका हुआ नहीं होता, वो अर्थ के मोशन के साथ साथ वो यू रोटेट होता रहता है। और देयर आर 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है टीवी ट्रांसमिशन के लिए, बाकी भी होंगे। तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए 3 सैटेलाइट यूज़ की जाती हैं, जो कि 120 एंगल के ऊपर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दूसरा यहाँ पर, जिसने थ्रू आउट जो अर्थ है उसको, उसके ट्रांसमिशन को उसने 3 सैटेलाइट में कवर किया हुआ है। तो ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर है, आई थिंक वो है 35.6 × 10⁻⁶ मीटर, यानी वो इतने डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपने ये वैल्यू पुट करनी है हाइट की जगह पर, और फिर आपने r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के लिए पुट कर देनी है, g की वैल्यू और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आप पुट करके आपको इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी पता चल जाएगा, जो कि 3.05 आई थिंक 3.05 किलोमीटर पर सेकेंड उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ इतने जो डिस्टेंस के ऊपर ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उसमें आपने सैटेलाइट को रोटेट करवाना होता है। तो सिर्फ ये था आज का टॉपिक, है भी इंटरेस्टिंग, आप लोग इसको खुद भी पढ़ लें और साथ में वीडियो लेक्चर भी देख लें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।